जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का आज का थॉट ऐसी संगत के लिए है जिसको ये समझनी पड़ती है कि मैं कौन सा सत्संग मेरे लिए है, कौन सा सत्संग मैं सुनूं। क्या मैं सत्संग पूरा सुनूं? अगर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा तो क्या मैं सत्संग बीच में छोड़ सकती हूँ? एक दिन में कितने सत्संग सुनूं? और अगर सत्संग सुनते सुनते मुझे कोई काम पड़ जाए तो मैं क्या करूं? तो संगत जी, आज आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने जा रही हूँ, पर उससे पहले आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये जो आप स्क्रीन पर गुरुजी का स्वरूप देख रहे हैं, ये स्वरूप मेरे पास आ रहा था आज की डेट में। और मुझे तो गुरुजी के हर स्वरूप का स्क्रीनशॉट लेने की आदत है, क्योंकि फिर मुझे गुरुजी का सत्संग करना होते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये बहुत ही एक तरह से ना मेरे लिए बिल्कुल सटीक हुआ। एक बार हुआ, दो बार हुआ, फिर मैंने ध्यान से पढ़ा तो इसमें था कि तेरे पति को, एक तो गुरुवार है, तेरे गुरु पाक का हुक्म है आज शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं दीपा छिब्बर आज शुक्राना भी कर रही हूँ गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं तेरे पति को ब्लेस कर दिया है, बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे घर आने वाली है। पैसा आएगा, व्यापार में मुनाफा होगा, हर काम में अब बरकत होगी। अब ये संदेश उसे भेज दे जिसे इस वक्त मेरे आशीर्वाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज का दिन तेरे लिए नहीं, तेरे पूरे परिवार के कर्ज उतारने का दिन है। अनदेखा मत करना। संगत जी, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी का हुक्म हुआ है कि अपना शुक्राना सत्संग सुना। तो आपको पता है मैंने घर लिया, तो जब हमने घर लिया तो हमने कुछ होम लोन भी लिया, लेकिन वो गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि हमने वो होम लोन कल उतारा मेरे हस्बैंड ने। और मेरे बेटे ने कार के लिए लोन लिया हुआ था, पिछले हफ्ते उसने कर्ज़ उतार दिया, लोन उतार दिया। कर्ज़ ही होता है ना। और वो आज मुझे बता रहा कि मम्मी अब उसको मैसेज आ रहे हैं कि अब आप कुछ और ले सकते हो। तो मैंने कहा नहीं बेटा, ज़रूरी था जिस समय आपको चाहिए थी चीज़, तो हम लोग ईएमआई पे ले लेते हैं। फ़ोन है, कार है, घर है, इस बहाने चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन आज गुरुजी ने सब चीज़ें उतार दी, ऐसा इंतज़ाम करवाया, ऐसा गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया कि सब कर्ज़े उतर गए। तो मुझे लगा कि ये आप सबके लिए भी ज़रूरी है कि सबके घर में पैसा आए, बरकत आए, घर में खुशियाँ आए, खुशखबरियाँ आए और कर्ज़े उतरें। तो आज जो जो लोग ये सत्संग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये तो पक्का है कि कर्ज़े तो उतरेंगे ही उतरेंगे। क्योंकि आप कर्ज़ ले लेते हैं, और मैंने जो होम लोन लिया था, मैंने उसमें ये चीज़ देखी कि 1 साल पहले लिया था, 1 साल में हमने जितना पैसा दिया है, तो आप विश्वास करें कि अगर 10 लाख रुपया दिया है तो लोन सिर्फ 2 का ही उतरा है। 10 जो है वहीं के वहीं पड़े हैं। वो 10 जो है वो सूद था, असल उतने का उतना ही पड़ा था। पर चलिए, गुरुजी की कृपा कि गुरुजी ने उतरवा दिया। उतारना ही था वो तो हमने वैसे भी। तो संगत जी, अगर आपके भी ऊपर कोई कर्ज है तो गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें, गुरुजी का सिमरन करते रहें, नाम लेते रहें, सेवा करते रहें। सेवा, जब भी आप गुरुजी की कल्याण जब किसी को बताते हैं या आप कोई नई संगत जोड़ते हैं तो ये एक सेवा होती है। क्योंकि आप किसी को जब गुरुजी के साथ जोड़ते हैं, सपोज़ आप ये सत्संग ही अगर किसी को भेजते हैं और उसकी सत्संग सुन के उसके कोई गुरुजी उस पर कल्याण कर देते हैं। क्योंकि जब आप सत्संग सुनते हैं तो सिर्फ सुनते नहीं हैं, आप अपने आसपास एक ऐसा ऑरा बना लेते हैं कि कोई भी नेगेटिव चीज़ आप तक नहीं पहुंच पाती। तो उस समय क्या होता है, जब आप सत्संग सुनते हैं तो गुरुजी आपके कर्म काट देते हैं, बुरे कर्म कट जाते हैं। ये होता है, आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को सत्संग समझिए, सच का साथ समझिए, और उससे आपको कितने फ़ायदे होते हैं मैं हर बार हर वीडियो में बताती हूँ, और आज भी बता रही हूँ कि सत्संग सुनना, सत्संग शेयर करना, इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिलती है कि आप सोच नहीं सकते। संगत जी, कुछ एक ऐसे सत्संग होते हैं कि जिनको पढ़ के मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है, और
कई बार ऐसा भी लगता है कि मैं भी कुछ करूं इनके लिए। ऐसा ही आज एक सत्संग है जिसको सुन के पढ़ के चलिए आप अपने अपने कमेंट्स लिखें कि आपको ये पढ़ के कैसा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी मैंने अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए थे किसी दूसरे चैनल पर, वो शेयर नहीं हुए आज तक। थोड़े दिन पहले गुरुजी ने ही आपके चैनल पर सत्संग सुनवाए। बहुत अच्छा लगा मुझे जिस तरह से आप हर किसी को मोटिवेट करते हो, उनके क्वेश्चन के आंसर्स देते हो, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। गुरुजी ने आँख कान पकड़कर मुझे से सत्संग शेयर करवाया है। गुरुजी माफ़ कर देना, मैं बहुत नालायक बेटी हूँ आपकी, पर जैसी हूँ बस आपकी हूँ। गुरुजी कह रहे हैं तू अब 11 दिन रोज़ शुक्राना कर। आंटी ये मेरा कल थर्सडे का सत्संग है। मुझे काफ़ी दिनों से यूरिन इन्फेक्शन थी तो मैं बहुत दिन से इग्नोर कर रही थी। कल डॉक्टर के पास गई तो जैसे ही मैं घर आई तो मेडिसिन खाते ही मुझे थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि मेरी पूरी बॉडी ठंडी हो गई है और मेरे को बेहोशी जैसी कंडीशन हो गई। बहुत ज़्यादा बीपी लो हो गया कि मेरे हस्बैंड एकदम से डर गए कि क्या हो गया। उन्होंने मुझे जल्दी से नमक खिलाया, तब मेरी बेटी ने मंत्र जाप चला दिया मेरे पास और मुझे थोड़ी देर बाद जाके रिलीफ मिला। तब गुरुजी का मुझे रात को मैसेज आया कि तैनू पता है ਅੱਜ मैं तेरी सारी नैगेटिविटी ते तेरे ते जो कार्य कराया सी वो मैं अपने ते ले लिता, अपने ते ले लिती है। मुझे लगा ये मैसेज किसी के लिए भी हो सकता है, पर ये मैसेज मुझे 3 बार मिला। सच में गुरुजी आपने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। और जब मैं सुबह उठी तो ऐसा लगा मुझे ऐसा लगा जैसे बॉडी में जान नहीं है, जैसे कोई चीज़ सारी एनर्जी ले गई मेरी। पर जब तक गुरुजी हैं और उनकी ब्लेसिंग है हमें कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं फिर अपने न्यू सत्संग के साथ गुरुजी की ब्लेसिंग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, सारी संगत को भी जय गुरुजी। अब आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। दीपा आंटी, आंटी मैंने पहले भी सत्संग सेंड किया है पर मेरा शेयर नहीं हुआ। प्लीज़ गुरुजी आज मेरा सत्संग नहीं, मेरे पेरेंट्स के लिए आपसे अरदास है गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ मेरे मम्मी पापा को ब्लेस करो। आंटी मेरे पेरेंट्स के लिए आप अरदास लगा दीजिए। आंटी मेरे 2 भाई हैं, बड़े वाले के पास पेरेंट्स रहते हैं बट कई बार उसका हाथ भी इतना टाइट हो जाता है कि घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उफ, छोटे वाले ब्रदर तो बिल्कुल भी नहीं पूछता मम्मी पापा को, और मेरे से भी जितना गुरुजी करवाते हैं मैं कर देती हूँ। बट मम्मी की मेडिसिन का खर्चा, उनको शुगर है, उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। कई बार तो वो मुझे कह देती हैं बट मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ नहीं देते। गुरुजी आप सब जानते हो। गुरुजी, गुरु महाराज जे तुसी ए सेवा मेरे तो लेनी है तो मैनू इस जोगा बना दिओ। जद मम्मी मैनू कहती है कि मैनू ए चीज़ लिया दे खाण लई, आंटी मर जानू मन करता है। मेरे पास जितना होता है मैं कर देती हूँ। आंटी मेरे से उनकी ये हालत देखी नहीं जाती। गुरु महाराज सानू बख्श लो, असी सारे पाए हाँ, बख्श लो। मेरे पेरेंट्स नू ब्लैस कर दो गुरु जी प्लीज़। अगर तुसी मैनू अपनी धी मनदे हो तो गुरु जी होना, गुरु जी मेरे पेरेंट्स नू कदी किसी कोलों मंगना ना पवे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी प्लीज़ ये अरदास लगा देना। ये अरदास सिर्फ मैं ही नहीं लगा रही, जितनी संगत सुन रही है सब लगा रही है। और ऐसा आपकी मम्मी का गुरु जी ख्याल रखेंगे, पापा का ख्याल रखेंगे, आप हैरान हो जाओगे। मैं आज आपको उस सत्संग में बता रही हूँ कि आपके पापा मम्मी का ख्याल गुरुजी ऐसे रखने वाले हैं कि गुरुजी आपके पापा मम्मी का तीसरा बेटा बनके उनकी सारी की सारी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करने वाले हैं। और आप मुझे एक और शुक्राना सत्संग भेजोगे। तो चलिए संगत जी, एक आंटी जी का एक अगला सत्संग भी है। जय गुरु जी। दीपा आंटी
मेरे से आज बहुत बड़ा पाप हो गया आंटी जी। मैंने कल रात को पिंजरा लगाया था चूहे के लिए, क्योंकि वो मंदिर में जा रहा था और मुझे ये था कि मैं कहीं जोत ना गिरा दे और उसकी जगह कोई दूसरा चूहा फंसा। तो मैंने अपने हस्बैंड जी को बोला कि चूहा छोड़ आओ, तो वो कहते सुबह जाऊंगा। सुबह वो बिज़ी हो गए। जब उसे आज छोड़ने गए तो आंटी जी वो मरा हुआ था। मुझे देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो मेरी वजह से मर गया आंटी। मैंने उस पर गुरुजी का जल भी छिड़का, पर फिर भी वो नहीं उठा। गुरुजी जो मर्जी हो, वो मेरी वजह से हुआ है। प्लीज़ गुरुजी उसे अपने चरणों में स्थान दे दो और गुरुजी मुझे माफ़ कर दो और मेरी फैमिली को भी। आंटी प्लीज़ मेरी अरदास आप लगा देना। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ जीवन मृत्यु हमारे हाथों में नहीं है, और कोई ऐसा नहीं होता कि एक रात को ही कोई मर जाए। ऐसा कोई जीव नहीं होता कि उसको खाना पानी नहीं मिला और वो मर जाए। वो अपने प्राण त्यागने ही गुरुजी के सामने आया था। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप ज़रिया बने कि वो गुरुजी की संगत के घर में, क्योंकि उसने ये शरीर छोड़ के अगला जीव बनना है जो कि गुरुजी की सेवा कर सके। क्या पता वो जीव जो है, चूहा जो मरा है, वो एक इंसान का रूप धारण करके गुरुजी की संगत बन जाए। और आपने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, और फिर भी आपको गिल्ट है, फिर भी आपको दुख है। तो अगर सच्चे मन से आप माफ़ी मांगते हो तो गुरुजी माफ़ कर देते हैं। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मेरे से कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपके ऊपर गुरुजी ने कोई कल्याण किया है, गुरुजी से जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आया है, तो 9971558079 पे आप मुझे अपना शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं। और अगर आपको कोई सपना आया है गुरुजी से रिलेटेड या कुछ पूछना है तो 9910983879 पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये दोनों ही नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो चलिए संगत जी, अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।